नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ नहीं, आज पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर चला, और ऐसा चला कि पाक अधिकृत कश्मीर और पाक के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकियों के 9 ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया गया। महज 25 मिनट के सेना के शौर्य ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज हम सैन्य शक्ति में कहां खड़े हैं। दिन भर इस बात की चर्चा होती रही, और जो उम्मीद की जा रही थी 22 अप्रैल के बाद कि इस तरह की घटना, इस तरह का जवाबी कार्रवाई भारत करेगा, आखिरकार वो दिन आ गया। बड़ी बात यह है कि आज हम छत्तीसगढ़ में बैठ के इस बात को लेकर चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सेना ने शौर्य कश्मीर में दिखाया, उसी तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने शौर्य जो है आज बीजापुर में भी दिखाया। भारत के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में 25 माओवादियों को आज मार गिराया गया। मतलब ये कि आज सेना के पराक्रम को प्रणाम करने का दिन है। आज इसी तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कभी कभी कोई मिशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं होता, वो एक पैगाम होता है इंसाफ का, हौसले का। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए कायराना आतंकी हमले का भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। 7 मई को देर रात इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 1:05 से लेकर 1:30 तक पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। जी हां, भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकियों की लाशें बिछा दी। 7 मई की रात में करीब 1 बजे भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किया हमला। बहावलपुर, मुरीद के टेहड़ा कला, सियालकोट, बरनाला, कोटली, मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को किया तबाह। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत ने पहलगाम अटैक के 16वें दिन आतंकियों का किया सफाया। ऑपरेशन सिंदूर हमले में शामिल सभी भारतीय पायलट और सैनिक सुरक्षित लौट आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई की सराहना पूरे देश भर में हो रही है। सेना के शौर्य और पराक्रम से पूरे भारत का सीना चौड़ा हो गया है। यही वजह है कि विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी इस मामले में सियासत नहीं कर रहा है, बल्कि सैल्यूट कर रहा है सेना के साहस को। कि हर परिस्थिति में हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई होना चाहिए, ठोस निर्णय होना चाहिए। और जिस तरह से आतंकियों ने हमारे देश में घुसकर जो हमले किए, वो शर्मनाक घटना था, बेहद विचलित करने वाली घटना थी। इसलिए अगर हम राजनीति करते तो राजनीति करने के लिए हमारे पास कई मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का वक्त है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। पाक अधिकृत कश्मीर के उन स्थानों में जहां पर आतंकवाद पलता था, उन सारे ही स्थानों को नेस्तनाबूद किया गया है। भारत की सेना के जवानों की भुजाओं की ताकत पर यह संभव हुआ है। एक अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने बनाई, और उस योजना को विस्तारित रूप से बनाने के बाद आज प्रारंभ किया गया है। आगे की भी इसमें योजना जरूर होगी। मैं सोचता हूं अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करना चाहता है तो बड़ा ही दुष्कर होगा आगे आने वाला समय। माताओं बहनों की उस व्यथा को याद करके ये निर्धारित किया गया, मैं सोचता हूं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर होना चाहिए। महज 25 मिनट के इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के शौर्य का विश्व पटल पर फिर से लोहा मनवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने सरकार पर भरोसा तो बनाया ही, उसके साथ ही पूरा देश फक्र कर रहा है। एक तरफ देश आतंकियों का सफाया कर रहा है, तो इधर छत्तीसगढ़ में जवानों ने लाल आतंक पर कड़ा प्रहार किया है। 7 मई को ही बीजापुर में जारी सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत करीब 25 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। बहरहाल सलाम है भारतीय सेना को, जिन्होंने फिर साबित किया है कि जब भी वक्त आएगा वो चुप नहीं बैठेगी। सेना देश की आवाज बनेगी और इंसाफ लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि सेना के शौर्य को क्यों ना बार बार प्रणाम किया जाए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मुड़े जी हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी है। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन सेवानिवृत्त हमारे साथ गोवर्धन शर्मा जी भी हैं। कैप्टन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं। आज आपकी मौजूदगी हम सब का मान बढ़ा रहा है। आपकी मौजूदगी ने आज पूरे भारतवासियों का सीना चौड़ा कर दिया, चाहे वो आपकी मौजूदगी सीमावर्ती क्षेत्र में हो या फिर आंतरिक सीमावर्ती क्षेत्र छत्तीसगढ़ के तेलंगाना पे हो। आज सेना को प्रणाम करने का दिन है साहब। जब एक बार शौर्य गाथा का वर्णन कर दीजिए अपने शब्दों में। जो आज जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन गोवर्धन शर्मा, भारतीय सशस्त्र सेना में मैंने 34 साल अपने जवानी के दिए हैं। और आज जो एक सिंदूर ऑपरेशन जो एक भारतीय सशस्त्र सेना ने लॉन्च किया है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मन देश को ये बताने के लिए दिया है कि आपने हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल बेरहमी से किया। और ये संदेश दिया हमारी महिलाओं के द्वारा कि आप अपने आकाओं को बता दीजिए, मोदी जी को बता दीजिए, अपनी सरकार को बता दीजिए, अपने देशवासियों को बता दीजिए कि हमने आपका सिंदूर पहुंच दिया। मगर हमारे भारतीय सेना के सशस्त्र जवानों ने 22 तारीख को जो पहलगांव में एक निर्मम हत्या की गई थी, उसका बदला एक सैन्य प्रतिक्रिया के द्वारा गुपचुप तरीके से नहीं, बिल्कुल ठोक के, जिसको बोलते हैं हिंदी में ठोक के, और बिल्कुल माकूल जवाब दिया है भारतीय सशस्त्र सेना ने। जो वहां पर इस समय जो भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के जो जवान, जो अधिकारी, जो जूनियर कमीशन अधिकारी, जो इस सेना के शौर्य में शामिल थे, मैं उनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भी और भारत देश की जनता की तरफ से भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको, और अपने देश को बधाई देता हूं। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, आज सियासत का स्थान कहीं भी नहीं देखा गया। छत्तीसगढ़ नहीं, देश की राजधानी हो, प्रदेश की राजधानी हो, सियासतदानों ने केवल और केवल सेना के इस शौर्य को प्रणाम किया है। क्या कहेंगे आप? ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हमारे संविधान की विशेषता है। आज निश्चित तौर पर किसी भी तरह से सियासत का दिन नहीं है। आज शौर्य के गौरव गाथा के दिन है। आज पूरे देश का जोश हाई है और सदैव रहेगा। इस बात का संदेश पूरी दुनिया को देने का है। आज इस पैनल में आपने गोवर्धन शर्मा जी, जो रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं, उनको शामिल किया। निश्चित तौर पर इस पैनल का मान बढ़ गया। मैं आपके माध्यम से सेना को गोवर्धन शर्मा जी के नमन करते हुए शौर्य को सलाम करता हूं। आज देश जो है एकजुटता के साथ खड़ा है उस आतंकवाद के खिलाफ जो पड़ोसी सीमावर्ती देश के द्वारा पोषित है। आज सरकार को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि सेना और सरकार ने जो मैसेज दिया, जो हमारी बहन बेटियों के सुहाग को मिटाने वाले हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो हमारी बहनें सामने आई, और उसमें भी और विशेष तौर पर इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कुछ लोग अवसर खोज रहे थे और आतंकियों का भी यह मैसेज था जो धर्म पूछ के मारा गया। तो देश का जवाब यह है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का हो, चाहे किसी भी दल का हो, एकजुटता से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जो पाकिस्तान संरक्षण देते रहा इतने साल तक आतंकवाद को, 25 मिनट 20 मिनट की हमारी सेना के शौर्य के आगे टिक नहीं पाया, आज बिलबिलाने लगा। वो बात कर रहे कि कार्रवाई रोकी जाए। तो निर्ममता से कुचलने के लिए सरकार के हर फैसले, सेना की हर कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते साथ है। ये बिल्कुल भी सियासत का विषय नहीं है। आज सेना के गर्व पर गौरवान्वित होने का दिन है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। मैं जब रामावतार जी का रुख करता हूं, फिर मैं उमेश जी से उनकी राय जानूंगा। रामावतार जी, महज 25 मिनट, रात 1:05 और 1:30 बजे 25 मिनट ने हमारी सेना ने दिखा दिया कि साहब हम कहां खड़े हैं। जो हमने प्लानिंग की, उसका एग्जीक्यूशन सटीक उसी लहजे से, उसी तरीके से हुआ जिसकी प्लानिंग पिछले 15 दिनों से की जा रही थी। 15 दिन पहले जो घटना हुई थी, जो एक दर्दनाक घटना थी, उसका बदला 25 मिनट में हमारे सेना ने ले लिया। हमारी सेना को देखिए कितने गर्व भारत
कर रहा है। और पाकिस्तान की सेना देखिए क्या कर रही है। पाकिस्तान की जो सेना है वो आतंकवादियों को पालती है और अपने देश को गर्त में ले गई। और हमारे देश की सेना ने किस तरह आधुनिक तरीके से, देखिए जो अमेरिका इजराइल जो प्रयोग करते हैं, जो रणनीति अपनाते हैं, उसी स्तर का हमारे भारत की सेना हो गई। ये प्रमाण मिला है। किसी आम आदमी को नहीं मारा, सिर्फ आतंकियों को मारा, सटीक तरीके से मारा और दिखाया कि किस तरह भारत का बाहुबल है। उसके बावजूद भी वो इस तरह की गंदी हरकतें नहीं करता जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता है। और जो महिलाएं थी जिनको सिंदूर नाम देकर उन्होंने ये बताया कि जो महिलाएं उस समय थी घटनाक्रम में, मैं तब 15 दिन पहले था, वो रात में था। उस रात को जिस तरह हम लोग डरे थे, अपने देश के भीतर जो डरे थे जो घटनाक्रम के बाद, वो आज अच्छा लगा। आज दिल में ठंडक आई और एक लगा कि आज बदला लिया और अच्छा बदला लेना था। मेरे ख्याल से और अच्छी बड़ी कार्रवाई होनी थी। ये तो भावना है अवतार जी, ये आपकी नहीं पूरे भारत देशवासियों की भावना है। आज भावनाएं उमड़ रही है साहब कि केवल 90 नहीं, आज तो 9000 लोगों को निस्तनाबूद कर देना था। ये भावना है। मैं लौटूंगा, मैं जब उमेश जी का रुख करता हूं। उमेश जी, 17 दिन से लगातार सवाल उठ रहे थे, जवाब ऐसा मिला कि विपक्ष हो या राजनीति में कहीं भी अवसर तलाशने वाले लोग, सबकी बोलती बंद हो गई। सेना ने जो आक्रामक आज दिखाया, जो शौर्य उन्होंने दिखाया, आज कोई सियासी बात नहीं हो पाएगी। उमेश जी, देखिए, जहां देश की बात आती है, जहां भारत मां की बात आती है, जहां हमारे गर्व और गौरव की बात आती है, वहां राजनीति के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। ये भारत माता के हम सभी लाल हैं एकजुटता का सीधा संदेश देते हुए आज जिस प्रकार से कार्यवाही आज हम आपके सामने है, अगर मैं बात करूं उस 17 दिन पहले की, 22 अप्रैल की, देश की हर एक आंखें नम थी। वो हमारी माताएं बहनें जो रो रही थी और जिस बर्बरता के साथ आतंकियों ने वहां पर इस बर्बर कार्यवाही को अंजाम दिया था और एक प्रकार से देश को चुनौती देने का काम किया था, एक प्रकार से मैसेज भी जिस प्रकार से उन्होंने देने का काम किया था, चाहे धर्म पूछने का विषय हो या सभी को बर्बरता पूर्वक जिस प्रकार से शूट आउट हुआ था, जिस प्रकार से उनके परिवार के माताओं बहनों के सामने, उनके बच्चों के सामने उनकी जान ली गई थी, ये कहीं से भी क्षमा करने योग्य अपराध नहीं थे, कहीं से भी माफ करने योग्य अपराध नहीं था। और इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इसका कड़ा संदेश देने का काम किया था और पूरे देश को उम्मीद थी, विश्वास था इस देश की सेना के शौर्य और साहस के ऊपर, सरकार की नीति के ऊपर। और मुझको लगता है कि उसका परिणाम इस रूप में निकल करके आया है। और यदि मैं इस प्रकार के आतंकी घटना की बात करूं तो मुझको लगता है कि 26/11 के बाद ये एक बड़ी घटना थी जिसमें इतनी बड़ी संख्या में भारत के आम नागरिकों की जान गई थी और सेना ने उसका माकूल ना सिर्फ जवाब दिया है और बल्कि एक एक्यूरेसी के साथ, परफेक्शन के साथ, टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन। उमेश जी, मैं लौटूंगा। गोवर्धन जी क्योंकि आज इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहता हूं कि वो जब इन तमाम चीजों का वर्णन करे। गोवर्धन जी, सवाल उठने लगे थे साहब 15 दिन में कि कहां है हमारी सेना, क्यों जवाब नहीं दे पा रही है। आज ऐसा जवाब दिया कि विश्व पटल ने देख लिया कि भारत की सैन्य शक्ति कहां पे खड़ी है। गोवर्धन जी, देखिए, ये योजना जो है बहुत तेजी से बनी है। किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए कुछ थोड़ा सा समय जरूरी होता है। क्योंकि भारत एक विकसित देश है और पूरे राष्ट्रों की नजर, रूस, अमेरिका, चाइना, जापान, अमेरिका, सबकी नजर भारत का जो प्रतिनिधित्व जो आज मोदी जी कर रहे हैं उनके ऊपर है। देश की बागडोर जिनके हाथ में है उनके ऊपर है। यदि हम कोई ऐसा गलत फैसला, हमने जो सैन्य कार्रवाई की है किसी की सैन्य छावनी में नहीं की है, न कि किसी नागरिक के ऊपर हमने उनको हताहत किया है, हमने सिर्फ अपना एम और टारगेट अचीव किया है। हमारे ऊपर हमला, हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर जो हमला किया था आतंकवादियों ने, आतंकवादियों को नामाकूल जवाब दिया गया है। क्योंकि इस तरह की योजनाएं हैं, लक्ष्य को निर्धारित करके की जाती है। योजना बिना तैयारी के नहीं की जाती। इसके लिए एक सटीक इंटेलिजेंस चाहिए रहता है कि भाई ये जो 9 जो टारगेट जो हमने किए, हमने 22 टारगेट मुकर्रर किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो संवेदनशील जो टारगेट 9 जो किए
जो हमारी इंटेलिजेंस ने जो हमको बताया, फिर हमने उसके क्या किया, लक्ष्य का चयन किया कि भाई जो 22 में से 9 कौन कौन से ज्यादा सेंसिटिव हैं, लक्ष्य का चयन किया और जोखिम का आकलन किया कि कहां सबसे ज्यादा जोखिम है। हमने जो सबसे ज्यादा जोखिम है, जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी छुपे हुए हैं, लश्कर तैयबा हैं, इनके जहां आतंकवादी छुपे हैं, वही हमने चुन चुन के उनको टारगेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी गंभीर बात बताई गोवर्धन जी साहब। लेकिन गोवर्धन जी, मेरा सवाल आप ही से है। आज पाकिस्तान कह रहा है कि साहब भारत के राफेल को गिरा दिया गया, भारत के लड़ाकू विमान को गिरा दिया गया। इतना बड़ा झूठ पाकिस्तान अपने देश में बोल रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस ये जो कहावत है ये हिंदुस्तान में भी प्रचलित है और पाकिस्तान में भी प्रचलित है, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है ना। उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, बांटने के लिए बांटा नहीं है, पानी उनका बंद करने की हम फिराक में हैं। चिनाब नदी का पानी बेतरतीब तरीके से छोड़ा जा रहा है। जगह जगह से वो देश, हमारा जो शत्रु देश है, लोन से घिरा हुआ है, सभी देशों का कर्जदार है। कर्जदार हमसे क्या बात करेगा, छद्म युद्ध करता है वो। आमने सामने की लड़ाई में वो हमारे सामने मुश्किल से 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। नहीं, आज तो 25 मिनट में सेना ने बता दिया कि भारत क्या कर सकती है। अब क्या है कि उसके पास सिर्फ गाल बजाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। हमारी जो सेना ने सशक्त जवाब दिया है। पहले तो आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी साहब, जब हम 87 में भर्ती हुए थे। आजकल तो हमारी वायु सेना ही काफी है और हमारी जो आरटी की बोफोर्स गने हैं वही काफी है। हमारे जो अधिकारी, जो पैदल सेना को, जो हमारी जो इन्फेंट्री है, यदि इन्फेंट्री चली जाए और आर पार की लड़ाई हो, जैसे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अपना, पंजाब बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर है, पोखरण, ढेचू, लाठी, रामदेवरा, बीरम देवरा, जैसलमेर, तनोट राय, तो इस जगह पे तो आमने सामने की लड़ाई में टिक ही नहीं पाएंगे जी। गोवर्धन जी, मैं जब एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, बहुत सारे किंतु परंतु पे चर्चा की गई। जो जिस समस्या को देश के लोगों ने कश्मीर में 22 अप्रैल को देखा, मैं एक छोटा सा सवाल छत्तीसगढ़ पे ले लेता हूं। उसी दिन देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पे। आज उसमें भी बड़ी कामयाबी मिली साहब। भले एक बहुत बड़ी कामयाबी के पीछे वो कामयाबी आज हमको छोटी नजर आ रही हो, लेकिन तकरीबन 25 नक्सलियों को मार गिराया गया। 17 दिन से एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है, देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इसको छोटी बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है, उसके खिलाफ जो यहाँ के देश के भीतर जो है नक्सलियों से जो लड़ रहे हैं, लगातार इस भीषण गर्मी में उनका परिश्रम, उनका संघर्ष आप देखिए। 17 दिनों तक वो जो है उस बीहड़ पहाड़ी में डटे रहे और जो कामयाबी मिली है, निश्चित तौर पर यह दोहरे उत्साह का एक कारण है। छत्तीसगढ़ के लोग जो झूम रहे हैं आज, सीमा पार जो हमने जवाब दिया और सीमा के भीतर जो नक्सलियों से निपट रही है हमारी फोर्स, निश्चित तौर पे उसमें कहीं कोई उनके सौर मिलकम में सवाल नहीं है। मूल बात जो है अपने अनुभवों से गोवर्धन शर्मा जी ने जो कही, पाकिस्तान आर पार की लड़ाई में कभी टिक भी नहीं पाएगा, ना कभी टिका है, और इसीलिए इस तरह से सीमा पार आतंकवाद को संरक्षण देता है। आज भी जो उसकी हरकतें सामने आई है, जो हमारे सिविलियंस मारे गए, गुरुद्वारे पे हमला करना, बच्चे, 2 बच्चों की जाने गई है, तो अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया है। निश्चित तौर पर देखिए, जो 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसका परिणाम आप हमारे सामने है, और कल जो बैठक है, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी। इस पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का समय है और इसको निर्ममता पूर्वक कुचलना चाहिए। पूरा देश एकजुट है, 140 करोड़ जनता सरकार के हर फैसले के साथ है। सेना के शौर्य पर कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान पोषित आतंक को खत्म करने का, उसको कड़ा जवाब देना। आज छत्तीसगढ़ में दोहरी खुशी है। सुरेंद्र जी कह रहे कि साहब केवल सीमा पे नहीं, आंतरिक सीमा पे जो जवानों ने साहस दिखाया है उसे भी सलाम किया जा रहा है। आज हमने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को, सवेरे सवेरे लोग झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हाथों में तिरंगा, देशभक्ति गीत और ढोल नगाड़े पटाखे फोड़े जा रहे हैं। रामवतार जी, छत्तीसगढ़ के लिए यह दोहरे उत्साह का दिन है। एक तरफ देश के विरोधी तत्व जो लगे हैं लंबे समय से पाकिस्तान परस्त, उनको मार गिरा है। दूसरी तरफ देश के आंतरिक तरीके से कमजोर करने वाले तत्व, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आज जिस तरह से अभियान चलाकर सफलता मिली है, तो दोहरे खुशी का है। हम एक तरफ देश के बॉर्डर में लोग शांति से जिएंगे, उसी तरह जो बस्तर में बेचारे आदिवासी
और लोग जो संसाधनों के बीच रह रहे हैं वो अभाव में जी रहे थे, उनके लिए भी आज खुशियों का दिन है। तो आज दोहरे सफलता मिली है, हम लोग को बेहद खुशी है। एक मुझे जो चीज लग रहा है, एक छद्म युद्ध जो चलेगा और पाकिस्तान जो चलता है वही छद्म युद्ध जो है नक्सलवाद भी चलाता है। बिल्कुल सर। इसके खिलाफ रणनीति बननी चाहिए और अच्छी मजबूत रणनीति बनना चाहिए और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की रणनीति जो है दोनों ही जगहों में बनाए ताकि ये लौट के वापस ना आए। ठीक है। और मुकाबला जो है बहुत ऐसा दिया जाए इनको इस बार दंड, जो छद्म युद्ध में लगे हैं, जो पर्दे के पीछे से तरीके से लगे, उन्हें भी खबर हो जाए कि वो कहाँ पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं उमेश जी का रुख करता हूँ। उमेश जी, सियासत दान है, सियासत होते रहती है, लेकिन आज एक ऐसा खुशी का अवसर है कि सियासी बोल भी नहीं निकल रहे हैं। जो उम्मीद की जा रही थी, क्या उसी उम्मीद को आज सरकारों ने, सेनाओं ने पूरा किया? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय सेना ने हमेशा से देश की उम्मीद हो, सरकार की उम्मीद हो, उसको हमेशा पूरा करने का काम किया है। और ये नए दौर का भारत है साहब। ये पाकिस्तान जैसे आतंक की फैक्ट्री के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस करके हमारे सेना के जवान मार करके आते हैं। चाहे आंतरिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो नक्सल का गढ़ है वहां अंदर घुस करके टारगेट ओरिएंटेड और एक लक्ष्य तय करके कि इस साल तक नक्सलवाद को इस देश से खत्म करना है, इस टारगेट के साथ आगे बढ़ने वाला भारत है। इस भारत को ना नक्सलवाद मंजूर है और ना ही आतंक की फैक्ट्री मंजूर है। भारत अमन, चैन और शांति के साथ भारत मां के वैभव को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हो गया है। और यह खुशी का विषय है कि सेना के शौर्य और साहस के बूते आज छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक तरफ जहां दोहरी खुशी है, वहीं क्या पक्ष क्या विपक्ष, पूरे देश की जनता आज एकजुट है। यह भी एक करारा जवाब है, चाहे पाकिस्तान का विषय हो या फिर जो इस अमन, चैन, शांति के खिलाफ जो लोग हैं, उनके सामने भी एक प्रश्न है कि ये एक भारत है, एकजुट भारत है। और आतंक के खिलाफ आज भारत ने जो आंखें तरेरी है, ये इसका साफ संदेश है कि इस एकजुटता के साथ अब भारत को आगे बढ़ने से कहीं नहीं, कोई नहीं रोक सकता। और एक बड़ा सवाल है, लगातार इस बात को आप बड़ी आज अच्छी बातें आप बता रहे हैं कि क्या रणनीति बनाई जाती है, कैसे रणनीति बनाई जाती है, कैसे सेना ने जो है टारगेट ओरिएंटेड इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, कैसे जोखिम को आकलन किया। अब सवाल ये साहब कि लोग देख रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। क्या उम्मीद है आपको? क्या कुछ हो पाएगा या केवल हवाई पाकिस्तान कर रहा है, कुछ नहीं करने वाला, उनकी बूते की बात नहीं है? कैप्टन साहब, पाकिस्तान को अपनी वस्तुस्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। वो हमेशा छद्म युद्ध किया था और आगे भी मेरे को यही उम्मीद है और मेरा अनुभव ये कहता है वो फिर ये फैक्ट्री को चालू करेगा, क्योंकि वो मानने वाला नहीं है। कारण क्या है? न तो उसके पास साजो सामान है, न हथियार है। आज उनके जो सेनाध्यक्ष हैं, जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी फैमिलियों को फॉरेन के अंदर शिफ्ट कर दिया है। वो इतने घबराए हुए हैं कि वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं, या तो साबुन पानी पी के दस्त का बहाना लगा के अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं कि भाई हमको दस्त लग गए हैं, हम छुट्टी ले रहे हैं। और हमारे जो सेना के जो जवान हैं बिल्कुल मस्त हो गए। आज हम रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद भी आज हमारा जोश हाई लेवल इतना हाई है कि हम सेना के अधिकारियों को और राजनीतिक नेताओं को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को हम खुद ये आह्वान करते हैं कि हम भूतपूर्व सैनिकों को भी यदि बुलाया जाएगा रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, तो हम जाने के लिए सहर्ष तैयार हैं। क्या बात है सुरेंद्र जी, यही वजह है कि सेना के साहस को बारंबार प्रणाम किया जाता है। एक सेवानिवृत्त, एक ऐसे सूबेदार मेजर ऑनरेबल कैप्टन जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके जज्बे को देखिए। वो आज कहते हैं कि अगर हमें आवाज दिया जाएगा तो आज हम उसी तहजीब पे, उसी तहरीज पे वहां पे हम मौजूद रहेंगे। सुरेंद्र जी, मेरा मानना ये नहीं है कभी सेना का कोई जवान रिटायर हो सकता है। मेरा तो ये मानना है कि इस पैनल में बैठे हुए लोग हैं, यदि सीमा से बुलावा आता है तो सबसे पहले व्यक्ति गोवर्धन शर्मा जी होंगे। जी बिल्कुल। जो बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि जोखिम का आकलन करके ऐसे विपरीत हालात में, संकट काल में कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार भी सजग है और हम मान भी रहे हैं।
और जिस तरह से जो सीमावर्ती राज्य है, खासतौर पर आज प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की मुख्यमंत्रियों से, तो सजग होकर हमको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसकी नीयत जो है इसी तरह से छुटपुट गोलीबारी करके नुकसान पहुंचाने की है, तो उससे भी हमको सजग रहना चाहिए। सरकार के हर फैसले में, सेना की हर कार्रवाई में हम साथ है, और अब जो है ये समय आ गया है कि आतंकवाद को, नक्सलवाद। 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आज भारत माता को प्रणाम करने का दिन है, सेना के साहस को प्रणाम करने का दिन है। क्या अलर्ट रहने का भी अवसर है? हमको अलर्ट भी रहना होगा। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से जिस प्रकार से पहले निर्णय लिए गए, चाहे आज जो मॉक ड्रिल्स चल रही है, ये एहतियातन कदम कि हमारी क्रिया के बाद जो प्रतिक्रिया हो सकती है उसमें देशवासियों को कहीं कोई नुकसान ना हो, एक सुरक्षा की भावना के साथ, और कैसे अपने सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ें। और आपने 10 सेकंड कहा तो अंतिम 3 सेकंड और दे दीजिए, इसके बाद किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की हालत वो हो गई है, भाई मेजर साहब ने कहा कि उनको 10 लग चुके हैं, मेरा मानना है कि 10 के साथ पाकिस्तान को अब खांसी भी हो चुकी है, अब वो संभाले नहीं संभल रहे हैं। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उमेश जी आपका शुक्रिया, रामवताब जी आपका शुक्रिया, गोवर्धन जी आपका भी शुक्रिया, और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के ये कि सेना के साहस को प्रणाम है, नमन है, और इसी तरह से सेना हर मौके पे अपने आप को न केवल साबित करे बल्कि विश्व पटल पे इस बात का डंका हमेशा बजता रहे कि भारत की तरफ अगर कोई आंख नापाक इरादों से उठेगा तो उस आंख को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।